प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक बाप और बेटी का खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाकया बताने वाले हैं, जिसको हर कौम के अफराद को देखना ज़रूरी है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले दौरे जहालत में लोग बेटियों को कब्र में जिंदा दफन किया करते थे। यह लोग अपनी बेटी के हाथ में गुड़िया वगैरह देकर कब्र में बिठा दिया करते थे। बच्ची उसको खेल समझती थी और यह लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उसी जमाने में सहाबी रसूल ने अपना एक वाकया सुनाया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरी पहली औलाद बेटी हुई, मगर मुझे बेटे की चाहत थी। बदकिस्मती से मुझे दूसरी औलाद भी बेटी ही हुई, तो मैं बहुत दुखी हो गया। या रसूलल्लाह, 2 साल गुजरे, मैंने बेटी की अंगुली पकड़कर दफनाने के लिए ले जा रहा था। मेरी बेटी ने मेरी अंगुली पकड़ कर रखी थी और हम चले जा रहे थे। बेटी बहुत खुश थी ये सोचकर कि वह बाप के साथ कहीं घूमने जा रही है। मेरी बेटी सारा रास्ता मुझसे तोतलाती हुई जुबान में बात करती रही। मैं सारा रास्ता उसको उसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। या रसूलल्लाह, मैं उसको लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए कब्र की जमीन भी मुकर्रर कर ली। मैं जमीन पर बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी को हटाने लगा। जब मेरी बेटी ने मुझे ऐसा करते देखा तो वह भी मेरे पास आ गई और वह भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटाने लगी। या रसूलल्लाह, हम दोनों बाप बेटी मिट्टी खोदते रहे। मैंने उस दिन साफ और सफेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त मेरे कपड़े पर भी मिट्टी लग गई। मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कपड़े साफ करती रही। मैं उसके लिए कब्र तैयार करता रहा और वह मेरे कपड़े साफ कर रही थी। या रसूलल्लाह, कब्र तैयार हो गई तो मैंने उसके हाथ में एक गुड़िया दे दिया और उसे कब्र में बिठा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते देखा तो वह भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूलल्लाह, वो अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी, क्योंकि अभी भी वो उसको खेल समझ रही थी और मेरी बेटी मुझसे फरमाइश भी कर रही थी। लेकिन मैं अपने दिल ही दिल में खुदा से झूठे दुआई कर रहा था, या अल्लाह, मुझे बेटा दे दे। या रसूलल्लाह, मैं दुआ करते रहा और मेरी बेटी दफन होती रही। मैंने आखिर में जब उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया तो उसने खौफ ज़दा नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अब्बा, आप पर मेरी जान कुर्बान। आप मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हो? मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी रोती रही, वो मुझे देखती रही और दुआएं देती रही, लेकिन मैंने उसे कब्र में जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये वो शख्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दहाड़े मार मार कर रो रहा था। आपकी आंखें भी नम हो गई, दाढ़ी मुबारक आपके आंसुओं से तर हो चुके थे। अल्लाह से दुआएं करने लगे और फरमाया कि जो अपनी बेटी का नहीं हो सका वह मेरा भी कभी नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घर अल्लाह को पसंद होता है अल्लाह उसके घर में बेटी भेजता है। बेटियां अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसीब वाले होते हैं जिस घर में बेटी की पैदाइश होती है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप पर रहमत बरसाऊंगा। दोस्तों, इस वाक़ये से साबित होता है कि बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है। हम अपनी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा, और अगर हम बेटी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। अगर आपको भी आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।